दंडवत गोविंद गुरु बंदव जन सोय। पहिले भय प्रणाम तिना नमो जो आगे हो। स्मृति शेष श्री मुक्त स्वरूप साहब एवं अन्य बीतराज संतों के पावन स्मृति में आयोजित इस गरिमामय समारोह, इस गरिमामय सत्संग समारोह के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी विरद विवेक संपन्न संत गुरुजन, परम सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप यादव जी एवं मुख्य भाव से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, विदाई का क्षण बहुत कारुणिक होता है। 3 दिनों से इंद्रासन वैकुंठ जैसा सुंदर और सुरम्य वातावरण सत्संग के माध्यम से उपस्थित और सभी लोग उसमें जीवन जय राज अविचल रहे तो जो दिन जा सत्संग में जीवन करें। हम 150 वर्ष के जीवन को व्यर्थ के विषयों का चिंतन करके स्मरण करते और अपने द्वारा वो संस्कार बोझ को होते होते बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं। आदर करने के लिए, सदाचार का आदर करने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है और बार बार हम लोग पाठ करते हैं। 4 का पद है कि सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र। तो मैं अपनी वाणी में यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और महापुरुष आपके बीच है, सबों को सुनना है, सुनिए सबकी, निवेदिए अपने सबको सुनिए, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारिए। आपके जीवन में लाभ होगा, कल्याण होगा। धन्यवाद। साई बंदगी साहेब बंदगी बोले सदगुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। अब निवेदन करता हूँ साध्वी सुचिता साहब जो छत्तीसगढ़ से पधारी है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपने प्रांजल विचारों से तथा भजनों से सबको लाभान्वित कर रहे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की, मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, अभी हम सब साहेब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। धन, धन सबसे उत्तम धन चरित्र धन, इस पर साहब ने बहुत सुंदर विचार दे रहे थे। कहते हैं धन खोया तो कुछ नहीं खोया, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। तो सबसे उत्तम धन, महान धन चरित्र धन है और इसी चरित्र धन को हमें प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। यही मानव जीवन है जिसमें हम
जो चाहे सत्संग भजन बंधन भी बना सकते हैं और इसी में अपने कल्याण का काम भी कर सकते हैं। बंधनों को छूटने का काम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो इस पर साहेब जी से बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आइए एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत करने जा रही हूं। यह सत्संग जीवन परिवर्तन का केंद्र है। सत्संग से ही जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार एक बच्चा जिसको बचपन से यह संस्कार दिया गया कि बेटा कभी संतों के सानिध्य नहीं जाना, संत हमारे जीवन के अवरोधक होते हैं, हमारे सुखद जीवन के अवरोधक है संत। और वह बच्चा अपने माता पिता के संस्कारों से संस्कारित होने लगा। उनका पिता था एक चोर। चोर पिता अपने पुत्र को संस्कार से संस्कारित तो किया, लेकिन कैसा संस्कार जो बंधन बनाने लाया। संस्कार तो देते हैं माता पिता, लेकिन उस संस्कारों को कैसे देना है ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। वह बच्चा बचपन से चोरी करना सीखा। उनका एक ही उद्देश्य था, चोरी करना। वह चोरी करता था। कुछ दिन पश्चात उसके पिता का शरीर जैसे छूटा, जैसे ही छूटा तो सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आया। बच्चा का वही काम था बचपन से, चोरी करना। सोचा रोज रोज चोरी करने से अच्छा है कहीं ऐसा मुझे चोरी करना चाहिए जहां पे मैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बैठकर खा सकूं। अब 5 साल, 10 साल बैठकर खाने के लिए वैसे स्थान चाहिए। वह एक राजा के राजमहल में जाने की तैयारी किया और जाने लगा। तो जाने से पूर्व अपने कानों में रुई डाल लिया। क्यों? क्योंकि उस शहर में ऐसे ही सत्संग हो रहा था और सत्संग के रास्ते से उसको गुजरना था। जब सत्संग के रास्ते से गुजरना था तो लड़के ने सोचा कि संतों के जो विचार है हमारे कानों में सुनाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि संत जो होते हैं हमारे जीवन की अवरोधक है। अवरोधक इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप लोग अपने घर में कमरा में अगर रात का समय है तो रात में अंधेरा रहेगा और लाइट जलाते हैं तो प्रकाश आ जाता है, अंधेरा भाग जाता है। जहां पर अंधेरा होगा वहां प्रकाश नहीं ठहर सकता है और जहां प्रकाश होगा वहां पे अंधेरा नहीं रह सकता है। इसी तरह संतों के जो विचार है, संतों का विचार जनमानस को यही ज्ञान देते हैं कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। और ये सारे विचार संतों का है।
और एक चोर के लिए तो चोरी नहीं करना उनके जीवन के लिए अवरोधक हो गया। तो वह लड़का उस रास्ते से जैसे जाने लगा तो जाते जाते उसी रास्ते से गुजरने लगा। हड़बड़ी में, कहा जाता है, अभी हम कुछ प्रवक्ताओं से सुन रहे थे, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, क्योंकि संतों का विचार जो हमारे कानों में ना पड़े इसलिए वो हड़बड़ा करके बहुत फास्ट चलने लगा। इसी बीच लड़का का पैर लड़खड़ाया और वह गिर गया। जैसे गिरता है तो उनके कानों में जो रुई लगा हुआ था वह रुई गिर जाता है, और जैसे गिरता है तो वह लड़का रुई को उठाने के लिए जैसे झुकता है। तो इसी बीच संत का जो विचार है उनके कानों में पड़ जाता है। संत का विचार, संत प्रवचन में यही सुना रहे थे कि मनुष्य मात्र को जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि हम जिसका नमक खाते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उनका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, नारी जाति को माँ, बहन, बेटी का रूप देखना चाहिए, कभी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये 3 बातें वह बच्चा 7 सेकंड में सुन लिया और वह रुई उठाया और अपने कानों में डाल करके आगे प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात लड़का महल में पहुंचा और जैसे पहुंचा तो दरबारियों ने रोका, कहा कि तुम अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? तब लड़का ने कहा, उसको संत की बात याद आई कि कहा जाता है कि मानव मात्र को कोई भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। संत का विचार आजमाया जाए। और वह लड़का जो चोर था उन सिपाहियों से कहा कि मैं एक चोर हूं। सिपाही ने सोचा कि चोर कोई चोर हूं ऐसा नहीं कर सकता है, मजाक कर रहा है। उसे आगे जाने दिया। जैसे आगे गया फिर उसे मंत्री ने रोका। उसको बार बार रोकने के बाद भी वह लड़का आगे बढ़ता गया और सब जगह यही उत्तर मिला कि मैं एक चोर हूं। चोर कहने के बावजूद उसको रानी के राजमहल तक पहुंच गया और रात्रि का समय था। रानी बाहर से आई थी, सारे गहने निकाल कर रख दी थी और तिजोरी की जो चाबी वहीं रखा था, वह विश्राम कर रही थी। लड़का गया और अपना बैग लिया और सारे गहने, रुपये, पैसे सब कुछ अपने बैग में डाल लिया। तिजोरी की चाबी सामने रखी थी। तिजोरी का चाबी लिया और हीरे मोती सारा कुछ निकाल करके उसमें रख लिया बैग में, और रख करके सोचा कि कहीं और कुछ मिल जाए। तभी वह ढूंढने लगा। भंडार गृह मिला और भंडार गृह में लड़का जैसे पहुंचता है तो वह 56 प्रकार का भोजन को देखा तो वह चोर उसे ग्रहण करने लगा और ग्रहण करके जैसे अपने बैग उठाने के लिए आता है तभी उस रानी के चेहरे पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है। जैसे वो रानी के चेहरे को देखता है
तभी संत की बात याद आती है कि जिसका हम नारी जाति पर हम कभी कुदृष्टि ना करें, उसे मां, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए। संत की बात याद आते ही वह चोर लड़का अपने दृष्टि नीचे कर देता है और बैग उठाने लगता है। तभी संत की तीसरी बात याद आती है कि जिसका हम नमक खाते हैं, अन्न खाते हैं, उनका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और वह लड़का जैसे बैग उठाया था उसे नीचे छोड़ देता है। जैसे छोड़ा तो उसमें आवाज आई, गहनों की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर रानी की नींद टूट जाती है और देखा कि एक जवान लड़का, वह तुरंत सिपाहियों को बुलाया, लड़का को पकड़ लिया। लड़का को पूछा कि तुम कौन हो और क्यों मेरे इस बेडरूम पे आए हो? वह चोर लड़का कहते हैं कि राजमाता, मैं एक चोर हूं और मैं चोरी करने आया था। उन्होंने संत की बात, सारी बात बता दी। चोर को राजमहल में रखा गया। दूसरे दिन निर्णय के लिए सारे शहर में बता दिया गया कि आज एक चोर को पकड़ा गया है, वो भी रानी के राजमहल पे। काफी लोग देखने के लिए आए। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? लड़का ने कहा कि मैं एक चोर हूं। राजा ने पूछा कि क्या इस चोरी करने का परिणाम जानते हो? क्या होगा? तो वह चोर लड़का कहते हैं कि राजन, प्राण दंड के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। इतना निर्भीकता से वो लड़का उत्तर देता है। तब उसे प्राण दंड की आज्ञा देने लगता है। तभी रानी राजा से निवेदन करती है कि राजन, आपसे एक निवेदन है। राजा ने आज्ञा दिया। तब रानी कहती है कि राजन, हम निसंतान हैं, हमारा कोई संतान नहीं है। हमारा एक भी संतान नहीं है। पूज्य साहब लोग पधार रहे हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तब रानी ने राजा से कहा कि राजन, हम लोग निसंतान हैं, हमारा एक भी संतान नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस चोर को हम संतान के रूप में अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि यह एक चोर होते हुए एक ईमानदार है।
नहीं बोलता है और उसकी सच्चाई का, ईमानदारी का परिचय सारे लोगों ने देख लिया। राजा स्वीकार किए और उस लड़का से कहा कि बेटा, तुम आज से इस राजमहल में एक राजकुमार बनकर रहना। तब लड़का कहते हैं कि राजन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भी परिवार है, मेरी माता जी है, मेरी बहन है और इन सारे मेरे सदस्यों को, मेरे परिवार के लोगों को संभालने की जिम्मेदारियां मेरी है। राजा ने कहा कि सबकी इस राजमहल में व्यवस्था की जाएगी और उस लड़का को राजकुमार बना दिया गया। सज्जनों, हम जीवन भर सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होता है? एक चोर संत की सिर्फ 3 वाक्य 7 सेकंड में अपना जीवन परिवर्तन कर लिया और हम लोग क्या परिवर्तन किए? अभी तक अंडा, मांस, मछली खाना छोड़े हैं, देवी देवता की पूजा करना छोड़े हैं। देवी देवता के रूप में हमारे माता पिता है, उन माता पिता का आप पूजा करिए। सत्संग में आते हैं तो कम से कम हमारे भक्त सज्जनों को गाली का और ये नशा का सेवन बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, तभी ये सत्संग का आना आप सबका सार्थक होगा। तो मैं कुछ उदाहरण को लेकर के आप लोगों के बीच कि 7 सेकंड में एक चोर बना राजा, तो आप सब भी अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को त्याग करके ये मानव जीवन को सार्थकता बनाना है तो संतों के विचारों को सुन करके अपने जीवन में चरितार्थ करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी साध्वी सुचिता जी से बड़े अच्छे विचार सुन रहे थे। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी दिव्य जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया से पधारे हुए परम पूज्य सद्गुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी के विशेष कृपा पात्र वहां के वर्तमान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव संत श्री जितेंद्र साहब जी, नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य श्री उमा साहब जी और
छत्तीसगढ़ से पधारे, जिनके विचारों को अभी हम लोग सुन रहे थे, बहन साध्वी सुचिता साहब, बेलसारा, केटान और कितने जगह उसका नाम मालूम नहीं है, सब जगह के वर्तमान महंत परम पूज्य संत श्री राम स्वरूप साहब जी और परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग कल से ही पूज्य संत गुरुजनों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में स्तुति प्रार्थना के साथ कुछ भजन, कुछ विचार श्रवण किए। अभी आपको इस मंच के माध्यम से मानव जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक पक्षों को संवारने के निमित्त बड़े सुंदर सुंदर विचार सुनाए जा रहे हैं। परम पूज्य संत श्री उमा साहब जी के द्वारा ध्यान का कुछ मर्म समझाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म परंपरा में ध्यान को बड़ी सहजता के साथ समझाया है। ध्यान का अर्थ सजगता, सावधानी है, किंतु वह व्यवहारिक अर्थ है। पारमार्थिक अर्थ में ध्यान का अर्थ केवल सजगता और सावधानी नहीं है। पारमार्थिक अर्थ में ध्यान का शाब्दिक अर्थ नहीं, वह भावात्मक अर्थ होगा। अपने अंतर जगत में यात्रा करके, अपने अंतर जगत में उतर करके मनोविकारों को दूर करना और स्वरूपस्थ हो जाना, जिसको पतंजलि योग दर्शन में कहा गया कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा है। अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान निर्विषय मना, मन का निर्विषय हो जाना यह योग है। और मन का निर्विषय कब होगा? मन निर्विषय कब होगा? जब मन को समझेंगे, मन के प्रपंच को समझेंगे, मन के उलझन को समझेंगे। बाहर की सावधानी एक अलग सावधानी है और अंतर जगत की सावधानी एक अलग सावधानी है। बाहर की सावधानी आदमी आंख खोल करके करता है। बाहर का जब रास्ता तय करता है और बाहर में आदमी आंख बंद करके चले तब क्या होगा? ठोकर लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लगेगी, गिर जाएगा। तो भीतर की यात्रा जब आदमी करता है तो उस जगह पर आंख खोलने से काम नहीं चलेगा। कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन सुरत लगाई थी, मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर। बाहर के पट को सबसे पहले बंद करने के लिए अंतर के पट। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जीने वाले, चलने वाले कुछ महात्मा लोग यह कहा करते हैं कि कबीर साहब के पंथ में आंख मूंदने की जरूरत नहीं। किसने कह दिया कि आंख मूंदने की जरूरत नहीं? एक शब्द ले आता है, आंख न मूंदो, कान न रोंदो, काया कष्ट न डारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतो सहज समाधि भली, उसी की एक कड़ी ले आता है। देखिए हमारे कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रोंदो। आंख बंद नहीं करना चाहिए, कान बंद नहीं करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे कब कहा है? किस समय के लिए कहा? कबीर साहब के संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण दर्शन का अध्ययन आपने किया है? कबीर साहब ने यदि ये कहा है कि आंख न मूंदो, कान न रोंदो, तो कबीर साहब ने ये भी कहा है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठिया को बार 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 क्यों खोले,
हल्की थी तब चढ़ी तराजू, बार बार बात को क्यों तोले। ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिल गए तिल को। यह भी तो कबीर साहब का एक पद है, यह कबीर साहब का शब्द। इस जगह पर कबीर साहब कहते हैं कि तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। साहब तुम्हारा तुम्हारे घट के अंदर है, उसकी अनुभूति के लिए बाहर दौड़ लगाना छोड़ करके बस अंतर में उतरने के लिए आंख बंद करो, आंख बंद करना। और जब आंख बंद, अब देखिए कि हारमोनियम कोई बजाते हैं, हम ही लोग बजाते थे पहले, जब नया नया सीखते थे तो उसमें बड़ी निगरानी करनी पड़ती थी। हारमोनियम बजाते थे, पटरी पे दे रहे, इसलिए उंगली दे रहे थे, खिसक के दूसरे पर चला जाता। लेकिन जब बजाना सीख गए, अभ्यास पूरा हो गया, तब अभी पीठ के पीछे में हारमोनियम रख दीजिए और उसके बाद भी कहिएगा बजाने के लिए, तो हाथ किधरों से किधरों नहीं जाएगा, जहां जाना चाहिए वहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल कोई चलाता है, जिस समय चलाने के लिए सीखता है उस समय उसको दाएं बाएं आगे पीछे कितनी सावधानी के साथ देखना पड़ता है। लेकिन जब उस गाड़ी को चलाने का अभ्यास हो जाता था, मोबाइल पे बात भी कर रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, उसका पैर कब ब्रेक लेगा, हाथ कब ब्रेक लेगा, समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो दाएं देख रहा है तो भी उसकी गाड़ी चल जाएगी, बाएं देख रहा है, हैंडल छोड़ देता तो भी चलता है। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में कभी किए हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी के हैंडल छोड़ देता तो भी चलता है। क्यों? अभ्यास। सदगुरु कबीर साहब ने जो सहज समाधि की स्थिति की चर्चा की, ध्यान में घसने के लिए आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, उस शुरुआत के लिए नहीं कहा, भ्रम में मत रहिए। अभ्यास पूर्ण हो जाने के बाद चाहे आंख बंद कीजिए कि चाहे आंख खुला रखिए, जिसकी अभ्यास पूरी हो जाती है, सीख लेता है ध्यान को, सीख लेता है अंतर जगत में उतरने को। जब अभ्यास उसका पूरा हो जाता है तो वह अभ्यास की पूर्णता की स्थिति में आंख न भी बंद करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था कभी अभी आए, 4 दिन कंठी पहनने से नहीं हुआ है। किसी गुरु ने कान फूंक दिया, कबीर साहब का कहीं से साथी या चौपाई आ गया, उसके बाद लगे एकदम झंडा गाड़ने, हम असली कबीरपंथी हैं, हमको सिखाया गया कि आप न लोग काना न ढूंढो, तो आप किसी को कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ध्यान का अर्थ जो हम लोग करते हैं, सीधी सी बात है कि ध्यान का व्यवहारिक पक्ष है तो ध्यान का आध्यात्मिक पक्ष भी है। व्यवहारिक पक्ष सजगता है, व्यवहार का काम जहां कहीं भी करें, लोगों के साथ, प्राणी के साथ, पदार्थ के साथ और परिस्थिति के साथ, जब भी हमारा व्यवहार हो, जब भी हमारा व्यापार हो, तो उस जगह सजगता चाहिए। खाना खाते वक्त ध्यान यह है कि हम सजग रहें, रास्ता चलने वक्त ध्यान यही है कि हम सजग होकर के चले, दाएं बाएं देख करके चले। पढ़ाई करने वक्त पढ़ रहे हो विद्यार्थी, तो उस जगह का ध्यान आंख बंद करना थोड़े हो जाएगा। पढ़ाई करने का वक्त का जो ध्यान होगा वो ध्यान होगा कि सजगता के साथ पढ़ें, जागरूकता के साथ पढ़ें। तो पढ़ाई करने के वक्त का ध्यान अलग होगा, खाने के वक्त का ध्यान अलग होगा, रास्ता में चलने वक्त का ध्यान अलग होगा, किसी से बात करने वक्त का ध्यान अलग होगा। या गुरु से बात कर रहे हैं तो बात करने वक्त हमें सावधान रहना चाहिए, जरूर उस समय का ये ध्यान है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने वक्त उटपटांग बात बोल करके भोजन करेंगे, जीव कट जाएगी, होठ कट जाएगा, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाया चला जाएगा। तो उस जगह की सजगता, उस जगह का ध्यान अलग है, रास्ता चलने वक्त का ध्यान अलग है, किसी से बात करने के वक्त का ध्यान अलग है, पढ़ाई और परीक्षा देने के वक्त का ध्यान अलग है,
किंतु जब आप आत्मा में उतरने का स्वरूप में स्थित होने का ध्यान करेंगे तो उस वक्त का ध्यान, ये जागरूकता वाला, ये सावधानी वाला ध्यान कोई काम नहीं देगा। उस जगह कौन ध्यान काम देगा? कबीर साहब की वाणी याद की, सुमिरन सुरत लगाए की मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। सदगुरु के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है, निष्ठा पूर्वक उसका जप कीजिए, शरीर को स्थिर रखिए। कुछ लोग सत्संग में आते हैं, आया है सत्संग सुनने, अभी वहां पर क्या कर रहा होगा आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। मंच पर आते हैं, साधु महात्मा लोगों को निमंत्रण दे करके बुलाया जाता है, वो आता है? नहीं आता है। एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि अब ऐसा घमंड में, कुछ लोगों को घमंड में कुछ बोलते हैं। कोई घमंड करने की क्या जरूरत है? क्या घमंड करेगा और किस चीज पर घमंड करेगा? सीधी सी बात है कि जिस पंथ में, जिस परंपरा में आप हैं, आप अपने व्यवहार से, आप अपने आचरण से अपने पंथ को यदि बदनाम करते हैं, आप अपने व्यवहार से अपने पंथ को बदनाम करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो उस समाज के साथ बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये समाज, ये पंथ, ये परंपरा बहुत कुछ दे रहा है। ये कपड़ा मिलता है हमको इस समाज के बदौलत, भोजन मिलता है हमको इस समाज के बदौलत, मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा मिलता है हमें इस समाज के बदौलत। तो इस समाज के प्रति हमारा क्या धर्म होता है, इस पंथ के प्रति हमारा क्या धर्म होता है, इस विचारधारा के प्रति हमारा क्या धर्म होता है, इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। एक साधक का आसन सिद्ध होना चाहिए। अभी मैं आ रहा था मंच पर, तो हमें कहा गया कि साहब अभी नहीं चलिए, आधा घंटा के बाद आए। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि बैठने में दिक्कत हो। हम कहे साहब हमको बैठने में दिक्कत है, 5 घंटा हमको बैठना चाहिए। जो व्यक्ति आसन सिद्ध नहीं कर सका, 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए जब बैठेगा, ध्यान के मार्ग में उतरेगा, तो शरीर को स्थिर करना पहली शर्त है। कबीर साहब की ही साथी याद कीजिए, योग दर्शन वगैरह तो बहुत दूर की बात है। योग दर्शन में अष्टांग योग की जो चर्चा की गई, तो उसमें शरीर को स्थिर रखना यह तो तीसरे नंबर पर ही बताया गया। योग के अष्टांग नियम में यम, नियम, आसन, ये आसन शब्द कितना नंबर पे आया? तीसरा नंबर। जिस आदमी का तीसरा नंबर वाला ही काम पूरा नहीं होगा, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, तीसरा क्लास में ही जो विद्यार्थी पास नहीं करेगा, उसका एडमिशन इंटर में हो जाएगा? है कोई नियम क्या? मैट्रिक में ही जो फेल कर जाएगा, तो इंटर में, बीए में जाकर एडमिशन ले लेगा? कैसे लेगा? नहीं लेगा। नियम का तयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। पहला क्लास है यम, दूसरा क्लास है नियम, तीसरा क्लास है आसन, चौथा क्लास है प्राणायाम, 5वां क्लास है प्रत्याहार, 6ठा क्लास है धारणा, 7वां क्लास है ध्यान, और 8वां क्लास है, 8वां क्लास है समाधि। ये योग के अष्टांग नियम है। आप कहेंगे कि पतंजलि तो हमारा पंथ वाला नहीं है, तो इसलिए व्यासन आसन हम नहीं जानते हैं। तो जिस पंथ के हैं उन्हीं की बात मानिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कहा ही कबीर का संत का पला न पकड़े होए। तो तन को स्थिर करने के लिए कहा, कितना देर? जितना देर प्रवचन करते उतने देर। तन को जो स्थिर करने के लिए कहा है, कितना देर के लिए? कि मंच पर आइए, अब प्रवचन कीजिए, अब प्रवचन किया हो गया तब तक तन को स्थिर रखिए, हो गया प्रवचन किया, गमछी उठाइए और चल दीजिए। इतना ही सिखाया गया है।
कि नीचे में जो लोग बैठे हैं वो 5 घंटा बैठेंगे, अब मंच पर जो लोग बैठे हैं वो 15 मिनट बैठेंगे। क्यों? वो आदमी है और आप क्या है? यदि 15 मिनट आप बैठ सकते तो उनको भी 15 मिनट बैठाइए, और यदि उसको 5 घंटा बैठाते हैं तो आपको भी 5 घंटा बैठ करके रहना चाहिए। और यदि यह सामर्थ्य आपके पास नहीं है, आप किसी जगह निमंत्रण ही मत लीजिए, मत जाइए। क्यों जाते? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान के मार्ग में उतरना चाहते तो सबसे पहली शर्त है तन फिर शरीर को स्थिर करो। जिस व्यक्ति का आसन दृढ़ नहीं होगा, जो एक आसन में बहुत देर तक नहीं बैठ सकता है, वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर कहे कि हम ध्यान कर सकते हैं, मन इंद्रियों का संयमन कर सकते हैं, तो विश्वास करने लायक। गंगा में डुबकी लगा के कहे कि अग्नि में डूब करके कहे, फिर भी उनकी बात नहीं मानी जा सकती। सीधी सी बात है, तन को स्थिर रखना यह ध्यान की साधना जगत की पहली शर्त है। तन स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा, क्योंकि तन और मन एक दूसरे से बंधा हुआ है। मन का जो स्थूल आयाम है वो इंद्रियां ही कहलाता है, जिसकी इंद्रियां ही चंचल होगी उसका मन स्थिर कैसे हो जाएगा? कटोरी में रखा हुआ जल है, कटोरी के आधार में रखा हुआ जल है, तो यदि कटोरी चंचल होगा तो उसमें रखा हुआ जल कैसे स्थिर हो जाएगा? जल को स्थिर करने के लिए जिस बर्तन में वह रखा हुआ है उसको स्थिर करना बहुत जरूरी है। अब कोई आदमी कहे कि हमको रखना स्थिर रखना, तो पानी है, अब कटोरी को हिलाते रहे कि डोलाते रहे, उससे क्या मतलब है? तो उस आदमी का यह कहना ठीक होगा कि गलत? अरे भैया, जिस कटोरी में वह पानी भरा हुआ है, यदि आप कटोरी के पानी को स्थिर करना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि उस कटोरी को आप स्थिर कीजिए। जिस शरीर के अंदर मन है तो शरीर क्या हो गया? कटोरी हो गया, बर्तन। अब मन क्या हो गया? उसका पानी। यदि इस कटोरी के इस शरीर के अंदर रहने वाले मन को आप स्थिर करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये तन को स्थिर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधक को जीवन में सजग होने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए उसको करना क्या है? तो पहला नियम दिया, तन को, शरीर को स्थिर कीजिए। शरीर को स्थिर करने का मतलब शरीर से जुड़े हुए जितने अंग हैं, जितनी सारी इंद्रियां हैं, उसको स्थिर कीजिए। आंख की चंचलता को स्थिर कीजिए, कान की चंचलता को स्थिर कीजिए। कान गलत शब्दों को सुनने की तरफ लपके नहीं, आंख गलत रूपों की तरफ देखने के लिए लपके नहीं, जीभ गलत स्वाद की तरफ लपके नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की यही परिभाषा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ध्यान में हम उतरना चाहते, क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम बचपन से गाय चराए, गाय चराने वाला अभ्यास है हमको। उदाहरण हम वहीं से लिया। और श्री कृष्ण गाय गोपाल नाम है, गौ के पालन का अभ्यास होने के कारण बचपन से उसी गाय चराने का जो उन्होंने प्रक्रिया देखा, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने ध्यान से जोड़ा। आप लोगों के समझ में शायद ये बात बढ़िया से आए, क्योंकि आप हम सब जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के ही सदस्य हैं, तो पता होगा भगवान श्री कृष्ण देखिए ध्यान की सूक्ष्मता को कितना बढ़िया से समझाया है। उन्होंने कहा कि यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसमये। जहां जहां हमारा मन और मन सहित की इंद्रियां विषयों में चरने के लिए लपकती है, वहां वहां से मन को निग्रह करके, नियोजित करके अपने चित्त में केंद्रित करना, हृदय में केंद्रित करना, ये ध्यान कहलाता है। तो हम समझे नहीं, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक बात बताइए, एक आदमी को 10-12 को गाय दे करके एक मैदान में भेज के जाइए गाय चरा के बैठो जाता है। एक गाय 10-12 गाय दे दीजिए, अब 10-12 गाय चराने के लिए भेज दीजिए। तो गाय चराने जो गया उसको चरवाहा कहते हैं,
चराने गया है, चरवाहा है। तो गाय को चराने गया है, मान लीजिए कि जो फील्ड है जिसमें सत्संग हो रहा है, यही फील्ड है। इसी फील्ड में हम 12 गाय लेके आए, 12-15 जो भी हुए गाय चढ़ रही है। इस फील्ड के चारों तरफ में मकई, गेहूं, मटर, सरसों, हरा भरा फसल लगा है। तो गैया जब इस मैदान में चरेगी, चरवाहा एक है, गाय 10-12 हो, तो चरवाहा चारों तरफ तो खड़ा नहीं रह सकता है, उन्होंने एक कोना पे जाकर बैठा हुआ है। तो गाय स्वभाव से बुद्ध महावीर को है कि जहां उसको मैदान के बीच में छोड़ दिया तो शांत होकर के बैठी रह गई, करेगी। अगल बगल में जहां कहीं हरी भरी फसल लगी हुई है, उस हरी भरी फसल की तरफ देखेगी, एक आंख से चरवाहा को भी देख लेगा क्या कर रहा है। और नजर पड़ा चरवाहा के ऊपर कि चरवाहा बैठ करके ताश खेल रहा है। गैया समझ गई कि मौका है मेरे पास। तो क्या करेगी? तो क्या करेगी? भजन नहीं गाएगी, माला नहीं करते। गैया करेगी क्या? लपक करके धीरे धीरे टहलते टहलते कहाँ जाएगी? मकई के खेत में। हमारे राम स्वरूप साहब बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। मन पर काबू रखा बाबू, मन पर काबू रखा बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका मत हरि हरि बान कर, आपन खेत के आस कर। ये मन और इंद्रियों का जो बैल है, मन और इंद्रियों का जो ये पशु है जिसको चराने के लिए साधन लाया है, फील्ड में देंगे तो बुद्ध और महावीर का स्वभाव उसका है, उसका स्वभाव ही चंचल होना। तो मैदान में जैसे गाय को लाएंगे, देखना कि चरवाहा या तो पेनी रगड़ रहा है या बैठ करके ताश खेल रहा है और किसी काम में मशगूल है, तो गाय सब अपने स्वभाव के अनुसार हरे भरे फसल की तरफ लपक मारेगी। दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? तो जब वो दौड़ेगी तो उसको करना क्या चाहिए? अब चरवाहा असावधान होकर के ताश खेलने में ही मगन है, गैया फसल वाले का फसल खा रही है। संजोग से उधर से फसल वाला बेचारा आ गया, देख रहा है कि मेरे फसल को गैया सब खा रही है और चरवाहा बगल में ताश खेल रहा है। तो फसल वाला क्या करेगा? सूर्य नारायण बाबा पंचायती कीजिए, क्या करेगा फसल वाला? कुलदीप बाबू पंच में नहीं छी फैसला करो की करेगा। फसल खा रही है गैया, चरवाहा ताश खेल रहा है, फसल वाला आएगा। सीधी सी बात है कि 6 महीना से जो सरसों का तेल पिला के लाठी रखा होगा, वो दौड़ करके घर से निकालेगा और उसके बाद चरवाहा को पकड़ेगा, न तो आरती गरीब निवास करेगा, तो आरती तन मंदिर में कीजिए करेगा। एक नई आरती बनाएगा, उस आरती को उस लाठी से कितने डंडे जगह जगह पर मारे जाएंगे कि कहाँ कहाँ की हड्डी टूटेगी, कहाँ कहाँ दर्द करेगा, ये उसको पता नहीं चलेगा। वह चरवाहा किसी से गाली न सुने, उस चरवाहा को हड्डी का दर्द न हो, उसको चोट न लगे, उसको जुर्माना न लगे, इसके लिए चरवाहा को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है कि 12 गाय लेके गया है कि 15 गाय के ले गया। गाय का स्वभाव है फसल में जाना, तो चरवाहा का कर्तव्य क्या है? तो फसल के तरफ लपकती हुई गाय को जहां जहां गाय फसल की तरफ लपकने के लिए जाए, वहां वहां वह चरवाहा दौड़ करके जाए और गाय को लौटा करके कहां ले आए? मैदान में ले आए। भगवान श्री कृष्ण कहकर इसी को ध्यान कहा। एक ध्यान में उतरने वाले साधक को निरंतर यही करना होगा। अंतर जगत से उसे इतना जगा हुआ रहना पड़ेगा कि इंद्रियों, एक चित्त क्या है? एक मैदान। उदाहरण जो दिया गया, चित्त क्या है? मैदान है। विषय क्या है? चारों तरफ लगा हुआ फसल है। और हमारी इंद्रियां क्या है? वही गैया है। इस चित्त रूपी मैदान में अपने इंद्रिय रूपी गाय को हम चराने के लिए आत्मा आया है, ये मन आया है।
मन और आत्मा मिल करके उस गैया को चरा रहा है, लेकिन विषय के स्वभाव में फंसे हुए होने के कारण, विलासी स्वभाव होने के कारण हमारी इंद्रियां बार बार उन विषय रूपी फसल की तरफ लपकती है। आंख रूप की तरफ लपक रही है, कान शब्द की तरफ लपक रहा है, जीव रस की तरफ लपक रहा है, और सभी ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय की तरफ लपक रहे हैं। यदि उसको असावधानी में रह करके विषय की तरफ हम लपकने के लिए छोड़ते रहेंगे तो उसी काल रखवारा के द्वारा हम बार बार मारे जाते रहेंगे और बार बार आवागमन के चक्कर में फंसते रहेंगे। जो गुरु से युक्ति लेकर, जो ध्यान और साधना की युक्ति जानकर सजग और सावधान होकर मन इंद्रियों पर निगरानी करके विषय की तरफ लपकने वाले मन इंद्रियों को सीमित करके अपने चित्त में केंद्रित करेगा, एकत्रित करेगा, वही व्यक्ति ध्यान में सफल होकर के आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, वही जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले तन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तन थिर मन थिर। पहले तन थिर होगा तो मन थिर होगा, शरीर की चंचलता मिटेगी। शरीर से यहाँ अभिप्राय केवल दिखने वाला सब शरीर से अभिप्राय इंद्रियों का समुच्चय। हमारा शरीर क्या है? ये इंद्रियों का समुच्चय होता है। आंख लगा हुआ है तब शरीर है, कान लगा हुआ तब शरीर है, हाथ लगा हुआ तब शरीर है, पैर लगा हुआ तब शरीर है, अन्यथा शरीर तो कुछ नहीं। शरीर इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं है शरीर। शरीर इंद्रियों के समूह को, इंद्रियों के समुच्चय को शरीर कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि शरीर कोई स्वतंत्र चीज है, गलत है। एक महात्मा एक जगह प्रवचन कर रहे थे, अब प्रवचन के दरमियान यही बात समझा रहे थे कि राजा था, तो राजा सुन लिया कि महात्मा जी कहते हैं शरीर करीब कुछ होता नहीं है, इंद्रियों का समुच्चय शरीर कहलाता है। राजा को ये बात थोड़ी कुछ पटाने लगी। राजा उस महात्मा को बुला करके कहते हैं 3.5 हाथ का शरीर दिखाई देता है, आप कहते हैं कि शरीर कोई चीज होता ही नहीं है, खाली इंद्रियों का समुच्चय है। महात्मा ने सोचा कि राजा को यदि सीधे तौर पे समझाओ तो बात इसके समझ में नहीं आया, कुछ प्रयोग करके कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता तो राजा समझाने के ख्याल से कहा, राजा आप किस चीज से आए हैं? राजा ने कहा रथ से। रथ सामने में दिखाई दे रहा, लेकिन राजा ने कहा कि रथ को दिखाई देता नहीं। साधु ने कहा रथ दिखाई नहीं देता। राजा ने कहा कि दूर होगा इसलिए नहीं दिखाई देता, चलिए नजदीक से देखिए। हाथ पकड़ के साधु को ले गया रथ के नजदीक, नजदीक ले गया, फिर भी साधु कह रहा कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। राजा सोचा कि मैंने उसकी गड़बड़ी होगी, नहीं समझ में आता होगा, तो लिया पकड़ के रथ को छुआ दिया कि छुइए इसको, यही रथ है। साधु कहता है अभी भी रथ समझ में नहीं आ रहा। राजा कहते दिमाग खराब है क्या? दूर से नहीं दिखाई दिया, नजदीक से नहीं दिखाई दिया, पकड़वा के छुआ के तो भी कहते नहीं दिखाई देता है। साधु ने कहा हमको तो रथ तुम करे, रथ से आए, रथ सचमुच में हमको नहीं दिखाई देता। ये क्या है? ये तो क्या है? तुमसे पूछ रहे, अब बताओ ये क्या है? बांस का बल्ली पकड़ा, ये बांस के बल्ली को रथ कहते हैं। उसमें जो रथ में जो बल्ली लगा होगा, ये बल्ली पकड़ती रथ है? कहा नहीं है, ये रथ नहीं तो इसको खोल के अलग कर दो, उसको खोल के अलग कर। उसके बाद उसमें धागा लगा हुआ था छत्ता, उसको पकड़ा, ये रथ है? कहा नहीं है। कहा तब क्या है? कहा छत्ता। कहा जब रथ नहीं तो इसको अलग कर, छत्ता को अलग कर। फिर दूसरा चक्का को पकड़ के इसको रथ कहते हैं? नहीं ये रथ नहीं। तब क्या है? ये चक्का है। ये रथ नहीं है, चक्का है, तो चक्का को भी खोल के अलग। और उसके जितने कांटी पत्थर वगैरह वगैरह जितना भी उसमें लगा हुआ था, एक एक चीज को छूता गया, राजा से पूछता गया इसको रथ कहते हैं? राजा ने नहीं महाराज ये रथ नहीं है। तो ये रथ नहीं तो इसको अलग कर। इस तरह से करते करते रथ में जितने कांटी पुर्जे पत्थर लकड़ी झंडा फंडा जो भी लगा था, पहिया पूरी चक्का सबको खोलवा करके अलग कर दिया। जब सब चीज खुल करके तितर बितर हो गया
उसके बाद साधु पूछता है रथ कहाँ है? रथ तो उसने कहा कि महाराज आप तो रथ को फलवा करके सब खिचड़ी उड़वा दिए हैं, तो रथ हम कहाँ से मिलेगा? तो साधु ने कहा तो हम पहले से पूछ रहे थे ये रथ है, तो कहा ये चक्का है। चक्का को अलग कर दिए, रथ नहीं है वो। चक्का अलग कर दिए, बांस अलग कर दिए, बल्ली अलग कर दिए, उसमें से लगा हुआ घोड़ा अलग कर दिए, छतरी अलग कर दी। तुमसे तो पूछ ही रहे थे कि इसको रथ कहते हैं, नाम बताओ कि इसमें रथ कौन सा है। तो तुम जब बताया ही नहीं कि रथ है, तो इसलिए जो रथ नहीं था उसको हम अलग करते चले गए, और सब चीज को अलग कर दे तो पता चला कि रथ नाम की कोई चीज होता ही नहीं। साधु ने कहा यही बात मैं समझाना चाहता, जैसे विभिन्न सामग्रियों का संयोग, चक्का, डोरी, घोड़ा, बांस, बल्ली, पत्थर, कांटी, सबके संयोग को हम रथ कहते हैं। रथ कोई स्वतंत्र चीज नहीं होता है। उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, 5 तत्व और 25 प्रकृति के संयोग को हम शरीर कहते हैं। शरीर अलग से कोई वस्तु नहीं है। और इस शरीर को स्थिर करने का लिए यदि संकेत देते महापुरुष, इस 3.5 हाथ का शरीर स्थिर करने के लिए नहीं करता। शरीर स्थिर करने के लिए कोई महापुरुष यदि बता रहे हैं कि इसका अभिप्राय है कि इसके जितने पार्ट पुर्जे हैं, आंख, नाक, कान, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इस सबको स्थिर करने के लिए। ये मत समझिए कि आपको तन स्थिर करने के लिए कहा तो कुटा में जाकर के शरीर को बांध लीजिए बस स्थिर हो गया। ऐसा भी प्रयास हम लोग करता है, खड़े शरीर बाबा से खड़ा होकर पंचाग्नि ताकने वाला एकदम अग्नि में जाकर के बैठ जाता है। भरम यही है कि हम शरीर को स्थिर कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं। वो तपाना नहीं होगा, शरीर को स्थिर करने का कबीर साहब ने यदि कहा है कि तन को स्थिर करो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुट्टा में बांध करके तन को स्थिर नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि मन और इंद्रियों के समुच्चय से जो जिसे हम शरीर कहते हैं, इस तन को स्थिर करने का मतलब है कि इंद्रियों के समुच्चय अर्थात सभी इंद्रियों को हम संयत करें, स्थिर करें। आंख की चंचलता दूर करना, कान की चंचलता दूर करना, वाणी की चंचलता दूर करना, सब मन बुद्धि की चंचलता को दूर करना, चित्त की चंचलता को दूर करना। ये सारी चंचलताओं को जब हम दूर करेंगे और सजग होकर के सावधान होकर के बैठेंगे, इसी को कबीर साहब की भाषा में कहेंगे तन को स्थिर करना। जब ये तन स्थिर होगा तब उसके बाद दूसरी प्रक्रिया घटेगी कि मन स्थिर होगा, तब मन हमारा स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होगा तब वाणी भी स्थिर होगी, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। उसके बाद सुरत निरत स्थिर हो। तब जो सुरत और निरत 2 शब्द है। हालांकि सुरत का अर्थ यहाँ पर कुछ लोग चेतना का आवाज ठीक था, खराब क्यों कर बोलिए सदगुरुदेव की। इसमें 2 शब्द है, सुरत और निरत। सुरत शब्द का अर्थ यहां पर लोग हेलो, सुरत शब्द का अर्थ करते हैं देखने की दृष्टि, चेतना से सजग होकर के आत्मा से देखने की दृष्टि को सुरता कहता है। सुरता का ध्यान नहीं करता है। अब भाषा में सुरता लगा के देखे, या हम लोग कबीर साहब की परंपरा में भजन गाता है, सुरत के डोर गगन बीच लागल लागी गेले गुरु से स्नेह है। तो उसमें सुरत का मतलब आदमी सोचता है कि किसी से लगन लगा लेना, ये सुरत का। सुरत का ये वास्तविक अर्थ नहीं है। सुरत शब्द संस्कृत के श्रुत शब्द से बना है। श्रुत मतलब सुनना, जिसको संस्कृत में श्रुत कहते हैं। यही कारण है कि वेद को प्राचीन काल में श्रुति कहा जाता था, क्योंकि वो सुनने से, ज्ञान क्या था, वो सुनने से संबंधित बातें थी। उस समय लिखित रूप में वेद प्राप्त नहीं होता था, इसलिए उनका एक नाम क्या था, श्रुति। श्रुति चूंकि सुना ज्ञान सुन करके ही स्थिर था,
सुन सुन करके ही एक दूसरे से के पास से ट्रांसफर होता था, इसलिए उसको श्रुति कहा जाता था। तो उसी श्रुत शब्द से सुरत शब्द बना, जिसे संस्कृत में श्रुत शब्द कहते हैं, उसी को लोक भाषा में, संत परंपरा की भाषा में सुरत कहा है। और इस जगह पर सुरत का अभिप्राय है अंदर में उठने वाली आत्मिक ध्वनि को, आत्मिक आवाज को यहाँ पर सुरत कहा गया। निरत का अभिप्राय, निरत का अर्थ है देखना। निरत का अर्थ यह भी होता है किसी चीज में संलग्न हो जाना, किसी से जुड़ जाना। और निरत का अर्थ देखना भी होता है। सुरत का अर्थ सुनना होता है। लेकिन सब दिन से प्रचलित चली आई है, धारणा चली आई कि सुरत निरत मैंने देखना सुनना ये जो होता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि अंतर के विचार जो उठ रहे हैं, अंतर के भाव जो उठ रहे हैं, उसमें भी स्थिरता तब आएगी जिसको कबीर साहब मन की तरंग कहते हैं। उन तरंगों में भी स्थिरता तब आएगी जब स्थूल रूप से तन और मन में स्थिरता आएगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान में एकनिष्ठ होने के लिए, स्वरूपस्थ होने के लिए तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर, वो 5 चीज स्थिर करने की बात की। पहला तन, उसके बाद मन, तीसरा वचन, चौथा में सुरत और 5वां में निरत। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े। साहब कहते हैं ऐसे साधक का, ऐसे ध्यानी का, ऐसे विचारक का कोई संसार में कोई व्यक्ति की बात नहीं किया। काल यदि उसका पला पकड़ना चाहेगा, काल यदि चाहेगा कि उसको हम मार दें, फिर वो काल की सीमा से बाहर चला जाएगा, फिर वो जन्म मरण के चक्र से पार चला जाएगा। और इसी के लिए तो सत्संग किया जाता। बाबा महर्षि मेही ने क्या कहा? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अब प्रभु भक्ति कर दिया तो इससे भी मैंने घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु मैंने कोई आसमान में बैठा हुआ प्रभु। निर्गुण संत परंपरा में आसमान में बैठने वाले प्रभु की कोई गिनती नहीं है। निर्गुण संत परंपरा में हृदय में बैठने वाले प्रभु की ही बात की जाती है। और निर्गुण परंपरा में हृदय निवासी प्रभु की इतनी बातें की गई, इतनी चर्चा की गई है कि जो सगुन वाले ऊपर ऊपर मानते हैं ना, आसमान में बैठने वाले, उसको भी विवश होकर के, लाचार होकर के निर्गुण वाले के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो बार बार ऊपर वाले की बात करते हैं, लेकिन जब उसको प्रभु की परिभाषा पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते हैं, गोस्वामी जी दाएं बाएं देखे तो इधर नानक साहब खड़े हैं, इधर कबीर साहब खड़े हैं, उधर बुद्ध खड़े हैं, उधर फलाने खड़े, उधर चिल्लाने, दाएं आगे पीछे। जब निर्गुणवादियों के विचार चिंतन को देखा तो गोस्वामी जी लगा कि इसको काट पाना बड़ा मुश्किल है। तो लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी विवश होकर कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अयोध्या छूट गया, हम नहीं छोड़वाए, गोस्वामी जी खुदे छोड़ दिए। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, अयोध्या वाले जो कहते थे, कह दिए तो कह दिए, लेकिन असल बात यही है कि वो सबके पूर्व में रहता है, सबके हृदय में रहता है। लोगों ने कहा कि प्रकृति के पार कहे हम समझे नहीं। गोस्वामी जी कहेंगे नहीं बाबा से जाकर भेंट करो, उनसे भेंट करोगे तो हम एक बार पार कहे, इतना पार कहेगा सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, शब्द के पार में, मन के पार में, वाणी के पार में, इतना पार। यही बाबा को लगता फुर्सत ज्यादा होगी, गोस्वामी जी को फुर्सत थोड़ी कम होगी, उस शॉर्टकट में खींच डाला। नहीं बाबा जब लिखने बैठे होंगे तो उनको फुर्सत थोड़ी ज्यादा होगी, सोचे होंगे कि कम में शॉर्टकट से आदमी समझता नहीं है, इसलिए पार पार करते करते इतना पार कर देंगे कि आदमी को पार करने में 1 घंटा का पार करना पड़ जाता है।
गोस्वामी जी ने सोचा कि नहीं ज्यादा पार करना ठीक नहीं है, तो एक के बार पार किया। क्या कहा गोस्वामी जी? लेकिन बात दोनों एक है। बात को जो कहने की शैली होती है ना, दो प्रकार की शैली होती है। एक होती है समास शैली और एक होती है व्यास शैली। समास शैली उसे कहते हैं जो बहुत सारे बातों को सिमट करके थोड़ी में कह दे, उसको कहा जाता है समास शैली। अब थोड़ी सिकुड़ी हुई बातों को फैला करके बहुत में कह दे, उसको क्या कहा जाता है? व्यास शैली। एक ही बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने समास शैली में कहा और उसी बात को महर्षि मेही बाबा ने व्यास शैली का विस्तार कर इतना विस्तार कर दिया, सब क्षेत्र क्षर अपरा पर उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन सुनते हैं कभी कभी। और सुनते क्या है, हम तो इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला आदमी है। कर्म स्थान जन्म स्थान मेरा इधर है और कर्म स्थान मेरा उधर भागलपुर तरफ है। तो इधरों वाला के हम अपना आदमी, उधरों वाला के हम अपना आदमी। तो वहां जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, चाहे वह बलियारपुर से जुड़ा हुआ संस्था हो, चाहे कुप्पा घाट से जुड़ा हुआ संस्था हो, चाहे वह जिला अधिवेशन हो कि चाहे अखिल भारतीय हो, सभी मंच पर मुझे ले जाया जाता है। सब मंच पे जाता हूँ, बैठता हूँ, तो सुबह शाम स्तुति प्रार्थना जो होती है तो कान में सब बात जाती ही है। पुस्तक भी पढ़ते, उससे भी सीखते समझते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और सब पार में जो हम करते हैं वो व्यास शैली की बात है। लेकिन उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़े में सिमट करके कह दिया। यदि मैं प्रभु की चर्चा करूं, यदि मैं ईश्वर की चर्चा करूं, तो इसका अभिप्राय ऊपर वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा ईश्वर कहीं ऊपर में बैठा हुआ नहीं है। कहाँ है तब? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। महर्षि मेही बाबा से कहा, गोस्वामी जी ने तो अंदर वाला बताया, आप कहते, आप भी कहते हैं प्रभु आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी तो एक ही बार में सरेंडर करके भीतर तक बता दिए। आप क्या कहते, आपका प्रभु कहाँ है? ऊपर वाला। मेही बाबा ने कहा नहीं, हम खेरा में नहीं है। तब निज तन में खोज सज्जन, लोगों ने कहा तन में बाहर, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। वो हरि, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रभु, उसका जो नाम लीजिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि नाम के झंझट में मत पड़िए। कबीर साहब के आने से पहले ईश्वर और परमात्मा के नाम पर बड़ा झगड़ा था, बड़ा विवाद था। कबीर साहब उस विवाद को समेटने की कोशिश की और सफल भी हुए। आज भी वो झंझट खत्म नहीं हुआ है कि नाम का इतना झंझट है, रूप का इतना झंझट है, रंग का इतना झंझट है। नलका वाला उजला वाला देख लेता तो ऐसे आंख तरेड़ता है, और उजला वाला नलका वाला को देखता तो वो भी आंख तरेड़ता है। नाम में कभी सदगुरु देव की आधा आदमी के मुंह लटक जाता है। पूर्णिया वाले गुरुदेव जी का वो सुने हैं ना प्रवचन, कहते थे कि कहीं प्रवचन करने गए तो पंडाल में हलचल थी। उस हलचल को शांत करने के ख्याल से मन से बोला गया, बोलो सदगुरु देव की। पंडाल में जितने लोग बैठे थे, आधा आदमी जय बोला, आधा आदमी को तो तुरियापन वाला बोला नहीं छीकेगी। प्रवक्ता थोड़ा सावधान थे, उन्होंने देखा लोगों की मनोवृत्ति को, फिर उन्होंने कहा कि देव वाला आदमी कम है, महाराज वाला ज्यादा है। तो दोबारा फिर एक बार नारा लगा, बोलो सदगुरु महाराज की। तो पहले जो मुंह लटका के बैठा था उसका छाती फूल गया, इधर जो पहले बोला था तुरियापन वाला नहीं छीकेगी। ये जो मानसिकता है लोगों की, जब तक इस मानसिकता को लेकर के किसी भी मंच के नीचे कोई बैठेगा, वो सत्संग को कभी नहीं समझ सकता है, वो ध्यान को कभी नहीं समझेगा, वो साधना को कभी नहीं समझेगा, वो मुक्ति को कभी नहीं समझेगा। मुक्ति ललका और उजला की बपोती नहीं है।
मुक्ति, मोक्ष, कल्याण और निर्माण न तो गुरु महाराज की बपोती है न गुरुदेव की बपोती है। वो कहने का अपना जय जयकार मनाने का वो एक आधार है कि ठीक है खुशी मनाइए। कोई ताली पीट करके खुशी मनाता है, कोई जय जयकार बोल करके खुशी मनाता है। किसी को गुरु महाराज कहने में आनंद आता है, मस्त रहने दीजिए। किसी को गुरुदेव कहने में आनंद आता है, मस्त रहने दीजिए। लेकिन मुक्ति और शांति का जो आधार है, वो मुक्ति और शांति का आधार आपका चरित्र है। मुक्ति और शांति का आधार आपका सुकर्म है। मुक्ति और शांति का आधार अपने मन इंद्रियों का संयम है। चाहे गुरु महाराज कहते रहिए कि गुरुदेव कहते रहिए, लेकिन यदि अपने चरित्र का, मन और इंद्रियों का संयमन नहीं किए, तन मन को स्थिर नहीं किए, तो इस पूरे संसार में आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। यदि आप अपना कल्याण और उद्धार करवाना चाहते हैं, नाम आप प्रभु कह रहे हैं कि परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, उससे वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपको आत्मा कहने में संतोष होता है, आत्मा ही कहिए। किसी को परमात्मा कहने में संतोष होता है, परमात्मा ही कहेगा। किसी को प्रभु कहने में संतोष होता है, वही कहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कहीं ऊपर नहीं बैठा हुआ है। तो कहा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कबीर साहब के कुछ लोगों को बुरा लगा, कहा कि नहीं कबीर साहब नहीं मानता है कोई भगवान तक माने। कहा नहीं मानता है? कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तिल है, ध्यान दीजिए शब्द पर, जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है कि नहीं है? इस शब्द का मतलब क्या है कि नहीं है? थोड़ा नीचे से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। है कि नहीं है? इस शब्द से क्या निकल रहा है? जो तिल माही तिल है, मतलब जैसे तिल के अंदर तेल है, जो चकमक में आग, जैसे पत्थर के अंदर में आग है, उसी प्रकार से तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं परमात्मा ईश्वर प्रभु तेरे अंदर है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। यही जागने का नाम ध्यान है। बिना ध्यान किए, बिना आंतरिक जागृति लाए, कोई अपने अंदर के उस परमात्मा को, अपने अंदर के उस प्रभु को, अपने अंदर के उस आत्म स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता। और जब तक अपने अंतर जगत के उस आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, उस परमात्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, तब तक जीवन भर सत्संग के पंडाल के नीचे बैठते रहे, कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण यदि करना चाहते हैं तो उस आंतरिक ध्यान में उतरना होगा, आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी होगी। तो इसके लिए तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। दूसरे जगह कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है। समझ में आई? है कहा कि नहीं कहा? है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? क्या होता है? है मैंने ना नहीं होता है मैंने हाँ होता है। कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। तो ऐसे घट घट जो राम है, उस राम को देखने के लिए बाहर आंख खोलने से काम चलेगा? किताब पढ़ने के लिए बाहर आंख खोलना पड़ेगा, सड़क पर चलने के लिए बाहर आंख खोलना पड़ेगा, किसी से व्यवहार करने के लिए आंख खोलना पड़ेगा। लेकिन जो घट के भीतर में राम बैठा हुआ है, जो घट के भीतर में शिव बैठा हुआ है, जो घट के भीतर में ब्रह्म बैठा हुआ है, जो घट के भीतर में परमात्मा बैठा हुआ है, उस भीतर में बैठे परमात्मा को देखने के लिए जो देखा जाता है, वह देखने की क्रिया को ही ध्यान कहा जाता है। उस ध्यान की प्रक्रिया में जब तक हम नहीं उतरेंगे, तब तक अपने घटवासी रमैया राम को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन किया थोड़ा सा आप लोगों से कि आज ध्यान की थोड़ी बहुत चर्चा हुई। हमारे महापुरुष लोग ध्यान की चर्चा करने के क्रम में ऊपरी चर्चा, व्यवहारिक चर्चा तो करते हैं कि सजगता, ध्यान करता सजगता,
सावधानी, जागरूकता होता है, गलत बात नहीं है, लेकिन वह व्यवहारिक अर्थ में होता है। और हमारा जीवन केवल व्यवहार पर टिका हुआ नहीं है, हमारा जीवन केवल शरीर के स्तर पर नहीं है, हमारा जीवन शरीर के स्तर पर भी है, तो हमारा जीवन आत्मा के भी स्तर पर है, हमारा जीवन व्यवहार के स्तर पर है, तो हमारा जीवन परमार्थ के भी स्तर पर है। तो व्यवहार के अर्थ पर सजगता, सावधानी, जागरूकता, ये ध्यान, ये तो ठीक है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर, और जब आत्मिक स्तर पर उतरेंगे, पारमार्थिक स्तर पर उतरेंगे, तो व्यवहारिक और पारमार्थिक स्तर पर वही तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत स्थिर, निरत स्थिर, इन सब चीज को स्थिर करते हुए, मन इंद्रियों को स्थिर करते हुए अपने स्वस्वरूप आत्मा में, उस परमात्मा में, उस रमैया राम में अपने आप को स्थापित कर देना, यही ध्यान है। और इस ध्यान को करने के लिए गुरु से युक्ति जानना, चूंकि कल भी मैंने कहा था कि बिन दया संतन के में जानना उस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं, न भूत में कभी हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में ऐसा कभी होगा। तो संत और गुरु की युक्ति पाकर, संत और गुरु से इशारा पाकर उस मार्ग में हम चलें, तभी जाकर के हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। बस इतना ही निवेदन करके अभी के सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। बहुत ही गंभीर विचार संत प्रवर श्री अभय साहब के द्वारा ध्यान के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे।